देखते हैं मार्केट के नंबर्स। पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं, नीचे गिर गए हैं। बैंक निफ्टी, जो बैंक स्टॉक्स को ट्रैक करता है, वह भी नीचे गया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने मार्केट के इन हिस्सों में पैसा लगाया था, उनको कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि मार्केट का हर हिस्सा नीचे नहीं गया है। स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स, जो छोटी कंपनियों को ट्रैक करते हैं, रिमेंबरा स्टेबल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनियां मार्केट में गिरावट से रिमेंबरा प्रभावित नहीं हुई हैं। हाल ही में स्टॉक मार्केट में गिरावट कई इन्वेस्टर के लिए चिंता का विषय है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी। यह नॉर्मल है। शांत रहें और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स पर ध्यान केंद्रित करें। मार्केट में गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि विदेशी इन्वेस्टर अपने इंडियन स्टॉक्स बेच रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एफआईआई, पेंशन फंड और हेज फंड जैसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं। जब एफआईआई बहुत सारे स्टॉक सेलते हैं तो इससे मार्केट नीचे जा सकता है। एफआईआई बेच क्यों रहे हैं? एक कारण यह है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बेरच रहे हैं। इससे एफआईआई को अपना पैसा इंडिया की बजाय अमेरिका में लगाना रिमेंबरा फायदेमंद लगता है। साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी की कीमत भी गिर रही है। जब एफआईआई सेलते हैं तो यह एक चेन रिएक्शन पैदा कर सकता है। अन्य इन्वेस्टर मार्केट को नीचे जाते हुए देखते हैं और वे भी सेलना शुरू कर देते हैं, जिससे गिरावट और भी बड़ा से जाती है। जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत कम रखकर दुनिया को हैरान कर दिया है। लंबे समय से जापान का सेंट्रल बैंक अपनी अर्थव्यवस्था को इंक्रीजिंग व देने के लिए इंटरेस्ट रेट को शून्य के करीब रखे हुए है। कई एक्सपर्ट को लगता था कि जापान जल्द ही रेट इंक्रीजिंगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि पैसा इंडिया से निकलकर जापान जा सकता है, जहां इन्वेस्टर्सों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसे कैपिटल फ्लाइट कहा जाता है और यह इंडिया जैसे उभरते मार्केटों को नुकसान पहुंचा सकता है। जापान का रेट कम रखने का फैसला ग्लोबल इंटरेस्ट रेट की तस्वीर में कॉम्प्लेक्सता की एक और परत जोड़ता है। इससे इन्वेस्टर्सों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अपना पैसा कहां लगाना है और मार्केट में अनसर्टेनिटी भी आ जाती है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वहां क्या होता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऐसे संकेत मिले हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। चीन की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को इंक्रीजिंग व देने के लिए इंटरेस्ट रेट में कटौती कर रही है। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्सों को चिंता है कि ये उपाय पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। वे चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर चिंतित हैं, जो कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन को लेकर यह अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्सों को घबराहट में डाल रही है। जब इन्वेस्टर घबराते हैं तो वे स्टॉक सेलते हैं और अपना पैसा सुरक्षित इन्वेस्टों में लगाते हैं। यह हाल ही में मार्केट में गिरावट में योगदान देने वाला एक और कारक है। सेक्शन 5, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अनसर्टेनिटी को बूस्ट। दुनिया एक जटिल जगह है और देशों के बीच हमेशा टेंशन बना रहता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत अनसर्टेनिटी पैदा की है। यह अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्सों को घबराहट में डाल देती है। जब इन्वेस्टर घबराते हैं तो वे स्टॉक मार्केट में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे इस जोखिम को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनके निवेश का मूल्य कम न हो जाए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है और स्टॉक मार्केट पर इनका काफी असर पड़ सकता है। इन्वेस्टर्सों के लिए यह जरूरी है कि वे इन घटनाओं से अवगत रहें और यह भी जानें कि ये उनके इन्वेस्टों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 6, अमेरिकी इलेक्शन कारक अनसर्टेनिटी का क्लाउड। अमेरिका में जल्द ही राष्ट्रपति इलेक्शन होने वाले हैं और यह मार्केट में और अधिक अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है। इलेक्शन हमेशा अनिश्चित समय होते हैं और इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करते हैं। वे यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन के साथ क्या होगा।
और नए राष्ट्रपति कौन सी नीतियां लागू करेंगे। यह किताबी अब्बाकू कब्बा था। अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्सों को बड़े निवेश फैसले लेने में हिचकिचाहट कर सकती है। वे इलेक्शन के बाद तक निवेश करने से पीछे हट सकते हैं जब तस्वीर साफ हो जाएगी। अमेरिकी इलेक्शन के नतीजों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ सकता है और इन्वेस्टर इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जब तक अधिक स्पष्टता नहीं हो जाती, यह संभावना है कि मार्केट में तेजी बनी रहेगी। सेक्शन 7 फेडरल रिजर्व का बैलेंसिंग एक्ट। मुद्रास्फीति बनाम ग्रोथ। फेडरल रिजर्व अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरह है। वे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। अभी अमेरिका में मुद्रास्फीति रिमेंबरा है, जिसका मतलब है कि वैल्यूएं तेजी से बेरेच रही हैं। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अमेरिका में रिमेंबरा इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर्सों को दूसरे देशों की बजाय अमेरिका में अपना पैसा लगाने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। यह इंडिया जैसे उभरते मार्केटों को नुकसान पहुंचा सकता है। फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने और आर्थिक विकास को सपोर्ट करने के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके फैसलों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, जिसमें इंडिया का स्टॉक मार्केट भी शामिल है। सेक्शन 8 मार्केट में फ्लक्चुएशंस को नेविगेट करना, एक दीर्घकालिक पर्सपेक्टिव। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्टॉक मार्केट चक्रों में ऊपर और नीचे जाता है। यह सामान्य बात है। हाल ही में मार्केट में गिरावट कंसर्नजनक हो सकती है, लेकिन यह घबराने की बात नहीं है। फैक्ट में यह कम कीमत पर स्टॉक खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। घबराने की बजाय अपने दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए अगर आप रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपके पास मार्केट के फ्लक्चुएशन से उबरने के लिए समय है। याद रखें कि निवेश की बात करें तो समय आपका साथ देता है। दीर्घकालिक के लिए निवेश करके आप कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। सेक्शन 9 जागरूक रहना, आपका सबसे अच्छा बचाव। मार्केट में फ्लक्चुएशंस के दौरान आप जो सबसे अच्छी चीजें कर सकते हैं, उनमें से एक है जागरूक स्टे। खबरों से अपडेट रहें और उन फैक्टरों को समझने की कोशिश करें जो मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। इससे आपको बेहतर निवेश फैसले लेने में मदद मिलेगी। आपको जानकारी देने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें वित्तीय वेबसाइट, समाचार पत्र और टीवी चैनल शामिल हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या चिंता है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। ज्ञान ही शक्ति है, खासकर जब निवेश की बात आती है। जानकारी रखकर आप अपने पैसे के बारे में अधिक आत्मविश्वास से फैसले ले सकते हैं। सेक्शन 10 निष्कर्ष तूफान का सामना करना। स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हालांकि हाल ही में हुई गिरावट परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन शांत रहना और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। मार्केट को प्रभावित करने वाले फैक्टरों को समझकर विदेशी इन्वेस्टर्सों और वैश्विक ब्याज दरों से लेकर भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक साइंस तक आप अपने इन्वेस्टरों के बारे में अधिक सूचित फैसले ले सकते हैं। याद रखें, जानकारी रखना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना मार्केट में फ्लक्चुएशंस को नेविगेट करने में आपके सबसे अच्छे विधि हैं। गिरावट से